हिंद दोस्तों, आज जो कल वैकेंसी आया है इंटर स्तरीय बिहार एसएससी का जो वैकेंसी है 11,098 वैकेंसी है। चलिए देखते हैं क्या है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग वेटनरी कॉलेज पटना जो यह है इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन देखिए। ऑनलाइन आवेदन का प्रारंभ 27/9/2023 से अंतिम 11/11/2023 तक। ऑनलाइन इसका जो 27 तारीख से होगा और सितंबर से और नवंबर 11 तक होगा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के द्वारा विभिन्न विभागों कार्यालयों के इंटर स्तरीय पदों की रिक्तियां आरक्षण कोटिवार से संबंधित अधियाचार आयोजित कार्यालय को प्राप्त हुई है। अनुसार तृतीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए संयुक्त भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तृतीय इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थी का चयन करने हेतु कोटि पद निरूपित किया गया है। देखिए ये सब सीट दिया गया है, ये सब सीट है, क्या क्या विभाग में सीट है। लंबा वीडियो बन जाएगा, इसके लिए हम स्क्रॉल कर रहे हैं, आप लोग भी देख ले सीट कितना कितना दिया गया है। ये सब सीट हैं और हम लोग फिर बात करते हैं। यहाँ पे नोट क्या दिया गया है। नोट नंबर 1 में दिव्यांगत की प्राकृतिक इस बार दर्शाई गई है। V6 दृष्टि दिव्यांग, DD मूक बधिर दिव्यांग, OH चलन दिव्यांग, MD मनोविकार दिव्यांग एवं MUD बहु दिव्यांग। नोट 2 में है उपयुक्त सभी रिक्तियां औपबंधित हैं जो घट सकती हैं। प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से जिन अधियानी विभागों के द्वारा संशोधित रिक्तियों अथवा नए पद हेतु रिक्तियां जिनकी संयुक्त योग्यता इंटर होगी आयोग को संसूचित की जाएगी तो उन रिक्तियों को भी विज्ञापन की रिक्तियों में समावेशित किए जा सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को सम्मान प्राप्त संस्था से इंटर एवं उपयुक्त तालिका में वर्ग पदों के समान उल्लंघनित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आरक्षण। ऑनलाइन आवेदन करते समय नियम प्रवृत्ति के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा एवं उन्हें सामान्य अनारक्षण श्रेणी में रखा जाएगा। देखिए ऑनलाइन आप लोग कीजिएगा, जो भी कैटेगरी का है उसका सर्टिफिकेट बना लीजिए और उसी का कीजिएगा। अगर नहीं कीजिएगा तो आपका जनरल से माना जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 70 दिनांक 1996 एवं अधिनियम 15/2003 मूल के आलोक में राजधानी सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूल निवासी को दे हैं। बिहार सरकार के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय अस्थायी निवास प्रमाण पत्र का नंबर एवं तिथि तथा निर्गत करने वाले प्राधिकार का पद नाम अंकित करना होगा जिसे काउंसिल के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप स्वरूप संतुष्ट होने से
आरक्षण कोटि का दावा ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करके ऑनलाइन आवेदन करते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। फिर 3 नंबर पॉइंट है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें आरक्षण हित श्रेणी में माना जाएगा। 6 नंबर पॉइंट है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। संबंधित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। फिर 5 नंबर पॉइंट है, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षण उम्मीदवारों के लिए अपने अस्थायी अधिवास राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्गत क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र होगा। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के समय क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पास भौतिक रूप से उपलब्ध होना अनिवार्य है, जिसकी निर्गत संख्या तिथि निहित ऑनलाइन आवेदन के निर्दिष्ट कॉलम में अंकित करना होगा। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में अंकित क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय मूल में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। 1 वर्ष से अधिक पुराने क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र की तिथि विहित स्वघोषित समर्पित करना होगा। काउंसलिंग के समय उपयुक्त प्रमाण पत्र घोषण समर्पित नहीं होने पर अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। 6 में आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं की जाति क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से पता से। 7 नंबर पॉइंट है, सामान्य प्रशासन विभाग विज्ञापन 16,144 दिनांक 28/1/2022 के आलोकन में प्रस्तुत प्रोन्नतित नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार बदलाव नहीं किया जा सकता है। अतः प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि जो इस आरक्षण श्रेणी में होंगे वही मान्य होगा। 8 में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के लिए दिया गया है। ये पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय किए गए दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्र वार नंबर तिथि एवं निर्गत करने वाले सक्षम प्राधिकार का पदनाम ऑनलाइन आवेदन में अंकित किए जाना अनिवार्य है। मुख्य परीक्षा के परीक्षा में आवेदन के में यही वितरण अंकित रहेंगे। काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रमाण पत्र ही मूल में प्रस्तुत करना होगा। उपयुक्त वर्णित मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए काउंसलिंग के पश्चात कोई समय दे नहीं होगा। सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभ परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक निर्गत कराना आवश्यक है। यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट है, उम्र के लेकर उम्र सीमा। अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना दिनांक 1 अगस्त 2023 तक के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा आधारित करने पर उन्हें रिक्त आधारित शैक्षिक योग्यता धारण करते हुए उम्र सीमा के आधार पर समान प्रशासन विभाग में 12/2/12 दिनांक
23/1/2006 के अवलोकन इस परीक्षा के पात्र होंगे। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प 294 7/1/2016 की उम्र सीमा यही है। न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। अनारक्षित के लिए 37 वर्ष, पुरुष के लिए अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, पिछला वर्ग एवं अत्यंत वर्ग पिछला वर्ग पुरुष के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित पुरुष के लिए 42 वर्ष। यहाँ पे दे दिया गया है, ये पॉइंट है। फिर हम लोग यहाँ पे जो अप्लाई होगा उसका फी के बारे में देख लेते हैं। सामान्य वर्ग पिछला वर्ग अत्यंत पिछला वर्ग के रूप में पुरुष के लिए 540 रुपया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार का स्थायी निवासी के लिए 135 रुपया, सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के सामान्य के लिए 135 रुपया, सभी श्रेणी में महिलाओं सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया, बिहार राज्य के बाहर सभी श्रेणी अभ्यर्थियों के लिए पुरुष हो चाहे महिला हो 540 रुपया। परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क प्रोसेसिंग चार्ज से एवं सेवा पर सर्विस टैक्स अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किया जाएगा। परीक्षा शुल्क अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से जमा करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय शुल्क परीक्षा ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से 27/9 से 9/11 तक जमा किए जा सकते हैं। मात्र मजिस्ट्रेट के परीक्षा शुल्क के भुगतान करने से नहीं माना जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। साथ ही यह 6 नंबर पॉइंट में जो दिया गया है परीक्षा से रिलेटेड परीक्षा की प्राकृतिक वस्तुनिष्ठ बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती हैं। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने पर स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्य की प्रक्रिया अपनाई हेतु जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्राकृतिक की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कठोरवार उपलब्ध रिक्तियां 5 गुना संख्या के बाहर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में एक पात्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसके नामांकित होगा। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता, कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिक रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुल संख्या 150 की होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। गलत के लिए 1 अंक कटौती किए जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा हिंदी और अंग्रेजी का आंसर होगा। हिंदी और अंग्रेजी का प्रश्न भिन्न होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होगा। जो सिलेबस जो यहाँ पर दिया गया है सिलेबस से रिलेटेड है। अब सिलेबस देखते हैं क्या है। प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस निम्न प्रकार है। खंड क में है सामान्य अध्ययन। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुपयुक्त के संबंध में उनकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टि जैसे मामले की जानकारी संबंधित ऐसे अभ्यर्थी भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यवस्था से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत के और उनके पड़ोसी देशों के ऐतिहासिक, भारत का इतिहास, संस्कृत, भूगोल, आर्थिक दृष्टि, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संस्था की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, प्राचीन पंचायती राज, समुदाय विकास, पंचायती योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर में बिहार का योगदान। खंड क में सामान्य विज्ञान एवं गणित, इसमें सामान्य मैट्रिक स्तर के विषय से पूछे जा सकते हैं। सामान्य विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल। गणित में संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न पूर्ण रूप से अभिन्न दशमलव अभिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत गणित क्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि, मानसिक जो रीजनिंग है उसमें इसमें सक्षम गैर दोनों पूछे जा सकते हैं। इस घटना में निम्न में से यथासंभव पूछे जा सकते हैं। दृश्य, सामान्य एवं भिन्न, स्थान, कल्पना, समस्या समाधान, विशेष दृष्टि, स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारण, अंकगणित, तर्क, अंक गणितीय एवं श्रृंखला, खेल कूट होगा। यहाँ पे 7 नंबर है क्वालिफाई मार्क्स, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के आलोक में लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी को न्यूनतम अर्हता प्राप्त अनिवार्य होगा, जो निम्न है। सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछला वर्ग के लिए 36.5%, अति पिछला वर्ग 34%, अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, महिला वर्ग के लिए 32%, दिव्यांग के लिए 32%। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र का, जो ऑनलाइन होगा 27/9 से, अंतिम तिथि है 11/11/2023। यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट से होगा ऑनलाइन, और हम लोग बता दिए हैं, और यही है रिलेटेड। अंतिम तिथि ऑनलाइन का है जो दिया गया, ऑनलाइन आवेदन 27/9/2000 इतना से 11/11/2000 रात्रि इतना बजे तक सर्वर तक वेबसाइट पर जो दिया गया है इस पर कर सकते हैं आवेदन। देखिए कल ये नोटिफिकेशन आया था, इसके बारे में कल का डेट दिया भी गया है। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि आप लोग फॉर्म भरे, पहले सबसे पहले आप लोग जातीय आवासीय ऑनलाइन कर लीजिए, उसके बाद उसी आधार पर क्रिमिनल बनता है अगर बिहार के निवासी हैं तो। जय हिंद, जय भारत।